अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड कोलीग्स, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर व आफियत होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड मेंटेनिंग योर प्रेजेंस विद मी। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम एक ऐसे दरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि जिसकी खामोश लहरों के अंदर इश्क मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान दफन है जो आज तक अफशान नहीं हो सकी, जिसकी खामोश बहती लहरों के अंदर मोहब्बत के ऐसे राज दफन हैं कि जिन्होंने अपना कर्ज तो चुका दिया लेकिन रखती दुनिया तक अपने जो निशान है वो छोड़ दिए। यह श्योक रिवर है। मैं इस वक्त सियाचिन गोमा के मकाम पर सतह समुंदर से तकरीबन 11 से 12,000 फीट की बुलंदी पे खड़ा हूँ और मेरे साथ बहने वाला ये दरिया लेह लद्दाख रीजन के सख्त पहाड़ी सिलसिलों से गुजरता हुआ सालतूरो रेंजेस के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में एंटर होता है और स्कर्दू के मकाम पर दरिया सिंध का मावन दरिया बन जाता है और फिर इस तरह ये बहरा अरब में जाके गिरता है। 550 किलोमीटर का ये लंबा दरिया, इसका जोग्राफिया क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर कौन सी वो मोहब्बत की अजीम दास्तान दफन है, इसके साथ इश्क मोहब्बत की कौन सी अजीम दास्तान मुंसलिक है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानी घूमती है गुलाम कादर के गिर्द। गुलाम कादर छोरबट ज़िला गांछे गिलगित बल्तिस्तान का रहायशी है। आइए आज हम आपको गुलाम कादर की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है दो मोहब्बत करने वाले दिलों की। ये कहानी है उन दो दिलों की जो अमर हो गए, जो बिछड़ने के बाद भी हमेशा के लिए मिल गए। ये कहानी उस वक्त की है जब दो एटमी मुल्कों के दरमियान छिड़ने वाली सरहदी जंग ने न सिर्फ दो मुल्कों के हिस्से किए बल्कि दो मोहब्बत करने वाले दिलों और सैकड़ों घरानों ख़ानदानों के बंटवारे कर दिए। ये कहानी बहादुर सिपाही गुलाम कादर की है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपना सब कुछ खो बैठा। अपना घर, अपना गांव, अपने माँ बाप, अपनी बीवी सबसे जुदा हो गया। ये कहानी 1971 की उस रात की है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। बहादुर सिपाही गुलाम कादर उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के साबका गांव त्याकशी का रहने वाला था और पाक फौज में कारगिल सेक्टर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। त्याकशी गांव नुब्रा वैली का एक दूर अफ्तादा गांव है जो कि श्योक रिवर के किनारे वाक़ है और इस वक्त के इंडिया के लेह ज़िला में पड़ता है। श्योक रिवर 550 किलोमीटर का लंबा दरिया है जो कि रीमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। पिंग कॉन्ग रेंज के साथ टर्न लेते हुए ये दोबारा अपने रास्ते पर आ जाता है और फिर नुब्रा रिवर जो कि नुब्रा वैली से ओरिजिनेट होता है इसका मावन दरिया बन जाता है। नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। शुरू में नुब्रा रिवर और श्योक रिवर दोनों साथ साथ बहते हैं लेकिन कराक्रम के सख्त पहाड़ी सिलसिलों की बनावट की वजह से ये आपस में जुदा हो जाते हैं और फिर दोबारा से मिलकर एक दरिया की सूरत बहने लगते हैं। इंडियन साइड पे श्योक रिवर पे मुख्तलिफ टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, मजहबी इबादत गाहें हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तानी साइड पे श्योक रिवर पे एनुअल श्योक विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। तुर्तुक और त्याकशी से गुजरते हुए श्योक रिवर सालतूरो रेंजेस के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में एंटर हो जाता है और स्कर्दू के मकाम पर यह दरिया इंडस रिवर का हिस्सा बन जाता है और फिर इस तरह बहरा अरब में जाके गिरता है। तो गुलाम कादर अपने गांव से मीलों दूर अपने वतन की हिफाजत कर रहा था। 1971 की वो रात गुलाम कादर की ज़िंदगी की सबसे अंधेरी और बहारी रात साबित हुई जब उसका गांव त्याकशी 3 मज़ीद गांव तुर्तुक, थंग और चलूका के साथ इंडिया के कब्ज़े में चला गया और फिर 1972 में तकसीम की ऐसी लकीर खींच डाली जिसने गुलाम कादर की रही सही उम्मीदों को ख़त्म कर दिया और वो हमेशा के लिए अपनों से जुदा हो गया। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गुलाम कादर और उसकी बीवी बानो बेगम का मिलना किसी और सूरत में मंजूर था। मैं इस वक्त गुलाम कादर के गांव छोरबट के इस एग्जिट ब्रिज पे खड़ा हूँ। गुलाम कादर ने कई मरतबा वीज़े की दरख्वास्त दी लेकिन उसके फौजी और अस्करी बैकग्राउंड की वजह से ये दरख्वास्त बार बार मुस्तरद होती रही। लेकिन क्या कुदरत किसी की दरख्वास्त को रिजेक्ट करती है? यकीनन कभी भी नहीं। अगर दो दिल टूट के चाह रहे हों तो कुदरत उनको मिला ही देती है। बिलाखिर दिसंबर की एक सर्द रात को जब स्कर्दू रेडियो स्टेशन से गुलाम कादर ने अपनों से जुदाई का गम एक मोहब्बत भरे नगमे की सूरत में सुनाया तो सरहद के उस पार उसके भाई, उसकी बहन और उसकी बीवी ने जब ये पैगाम मोहब्बत सुना तो अपनों से मिलने की कोशिशें दोबारा शुरू हो गईं, लेकिन ये कोशिशें भी बेसूद रहीं। कहा जाता है कि गुलाम कादर की बेगम बानो बीबी श्योक के इस बहते पानी के किनारे रोज़ाना घंटों बैठी रहती और ये सोचती रहती
کہ یہ پانی کتنا خوش نصیب ہے جو یہاں سے گزر کر میرے پاک وطن اور میرے خاوند غلام قادر کے پاس جاتا ہے۔ ادھر غلام قادر کا بھی یہی حال تھا۔ بظاہر رابطے ختم ہونے کے باوجود وہ دریا کے کنارے بیٹھا رہتا اور بانو بی بی سے گھنٹوں محو گفتگو رہتا، اور پھر ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ملن کی وہ گھڑی ایسے آئی جو چہروں پر مسکراہٹ کے بجائے ہر آنکھ میں آنسو لے آئی۔ بانو بیگم گھاس کا گٹھا اٹھائے دریائے شیوک عبور کر رہی تھی کہ دریا کی ایک تند و تیز لہر اس کو اپنے ساتھ بہا کر پاکستان لے آئی، اور اتفاق ایسا دیکھیں کہ غلام قادر اس وقت شیوک کے کنارے بیٹھا تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ بانو بیگم کی سانسوں کا سلسلہ رک چکا تھا۔ غلام قادر سے ملنے کی خواہش میں وہ دار فانی سے بہت آگے اس جہاں میں جا چکی تھی جہاں سرحدوں کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، جہاں محبت کرنے والوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ غلام قادر آج بھی شیوک کے کنارے بیٹھتا ہے اور اس کا دل شیوک کے اس خاموش بہتے پانیوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ شیوک تو نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا، شیوک تو نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا، مگر ہائے قسمت سانسوں نے وفا نہ کی۔